भारत ने रूस को बताया जांचा परखा सहयोगी और सच्चा दोस्त। अपनी 3 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों की जानकारी के लिए औपचारिक रूप से किया अनुरोध। रूस में ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि दुनिया के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता ब्रिक्स देशों में है और सभी देशों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। कहा, भारत में कुछ नीतिगत बदलावों के बाद विकास के परिवेश में काफी सुधार हुआ है। भारत और रूस ने अगले 10 साल में $30 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रूस यात्रा के दूसरे दिन कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन के साथ मिलकर 21वें भारत रूस अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। दाल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट सचिव ने बैठक कर लिया हालात का जायजा। सरकार ने सीधे किसानों से दालें खरीदने का फैसला किया है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। 6 राज्यों में छापामारी के दौरान हजारों मीट्रिक टन दाल जब्त। नई दिल्ली में आज हुई सीसीपीए की बैठक। नहीं लिया गया संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर कोई फैसला। अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। बिहार में तीसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। अमित शाह ने की मनेर में रैली। कहा, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रति भाजपा प्रतिबद्ध। हेमा मालिनी ने एनडीए के लिए प्रचार किया शुरू। लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी की चुनावी रैलियां। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के साथ बैठक में कराधान व्यवस्था को लेकर उनकी आशंकाओं के समाधान का वादा किया। आगामी बजट की तैयारियों के बीच हुई इस बैठक में सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, फिडिलिटी, गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक समेत 2 दर्जन एफपीआई के प्रतिनिधि हुए शामिल। आरबीआई, सेबी और सीबीडीटी के शीर्ष अधिकारियों ने भी बैठक में लिया हिस्सा। कश्मीर घाटी में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में तंगमर्ग के कंजेर इलाके में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकवादियों के साथ जारी इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। ग्रीस में इस साल आने वाले शरणार्थियों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। ज्यादातर शरणार्थी युद्धग्रस्त सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के कमिश्नर के मुताबिक हर दिन पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या करीब 8000 हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया के लताकिया प्रांत में विद्रोहियों के कब्जे वाले एक इलाके में रूस की बमबारी में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में पश्चिमी देशों से समर्थन प्राप्त विद्रोही समूह के कमांडर और विद्रोहियों और उनके परिजन मारे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं से ऑनलाइन जुड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सीबीडीटी ने नोटिस और टैक्स असेसमेंट के लिए ईमेल भेजना शुरू कर दिया है। ये व्यवस्था शुरू होने के बाद लोगों को छोटे छोटे मामलों के लिए इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डेनमार्क ओपन में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने की कोशिश करेंगी, जबकि साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत सरीखे चोटी के शटलर की निगाह भी खिताब पर टिकी रहेंगी। And straight away runs for the Indians, a boundary to start proceedings for Virendra Sehwag. मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। क्रिकेट के सभी रूपों से लिया संन्यास। टेस्ट में 13 शतक वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी। क्रिकेटर अमित मिश्रा को बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला मित्र के साथ मारपीट की थी। घटना 25 सितंबर की है। मामले में 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मिश्रा को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के भीतर पेश होने को कहा है। दुर्गाष्टमी के मौके पर देश भर में मां दुर्गा के भक्तों की पंडालों में उमड़ी भीड़। परंपरागत तरीके से लोग मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो आधुनिक तरीके से सजे पंडालों में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज होगी महाअष्टमी की पूजा।